कार्तिक मास महत्तम अध्याय 4। जय श्री राधा कृष्ण। निर्णय सिंधु में कहा गया है कि कार्तिक मास के दौरान मनुष्य को कम से कम एक बार किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। भले पूरे कार्तिक स्नान के योग ना बन सके, लेकिन एक दिन के स्नान से ही श्रद्धालु स्वर्ग लोक का उत्तराधिकारी बन सकता है। इसलिए नियम से भाव से इस कार्तिक मास का उपयोग करें और अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। अब गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक मास महत्तम का चौथा अध्याय सुने। प्रथम पूज्य वंदन करूं महादेव के लाल, रिद्धि सिद्धि दाता तुम ही हो दीन दयाल। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोर। गुरु प्रकाश का पुंज है, निशाबाद का भोर। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल की कथा में ब्रह्मा जी ने नारद जी को तुलसी का महत्व और आंवले का महत्व बताया था। साथ ही ये भी बताया था कि कार्तिक व्रत में क्या क्या नहीं खाना चाहिए। अब आगे की कथा। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 4। माता शारदा की कृपा लिखो भाव अनमोल, कार्तिक महत्तम का कहूं चौथा अध्याय खोल। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, आपने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महत्तम क्या? इस मास में क्या किसी और देवता की पूजा या व्रत भी होता है? कृपया कर वो भी कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, अश्विन शुक्ल पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का तथा अष्टमी और अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। अश्विन शुक्ल पूर्णमासी पे जो ब्रह्मा जी का व्रत होता है उसका विधान मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब मैं तुम्हें कार्तिक कृष्ण चतुर्थी व्रत का विधान बताता हूँ, ध्यान से सुनो। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को जो कुमारी इस व्रत को करती है उसको सुयोग्य पति मिलता है। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है उसका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करो। सायकाल फिर गणेश जी का पूजन करके चंद्र उदय होने पे चंद्रमा को अर्घ्य दो और फिर उत्सव मनाकर भोजन करें। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, इस व्रत का एक सुंदर उत्तम इतिहास मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान से सुनो। भद्रवती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा तथा सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम की एक कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत नाम के एक आर्य के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोरों से चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई तथा माता पिता भी वहां पर आ गए और सारी भद्रावती पुरी दुख के समुद्र में डूब गई। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य ऋषि भी वहां आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी एक कन्या विधवा हुई है? तब पुलस्त्य जी कहने लगे, हे राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इसी पाप से ये विधवा हुई है। इसके बाद पुलस्त्य ऋषि ने कहा, राजन, एक समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्राणी सब देवी देवता दैत्यों के नाश का उपाय सोचने के लिए एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत सब दैत्यों का विनाश करने वाला है। तब समस्त देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और दैत्यों पर विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त होने के बाद सब देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो भी स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मेरा व्रत करे उसका पति चिरंजीवी हो जाए, और जो ना करे उसका पति अल्पायु हो जाए और वो विधवा हो जाए।
ब्रह्मा जी ने गणेश जी को ये वरदान दिया और कहा, सब स्त्रियां तुम्हारा ये व्रत जरूर करेंगी। इसी वजह से इस व्रत को अवश्य में सब स्त्रियों को करना ही चाहिए। इसके बाद पुलस्त्य ऋषि जी कहने लगे, हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया, इसलिए ही ये विधवा हुई है। यदि वो अब भी इस व्रत को करे तो उसका मृतक पति जीवित हो जाएगा। ये कह के ऋषि तो चले गए और राजा ने अपने जयमाता के मृत शरीर को तेल में डलवा दिया। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति फिर जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए व्रत अवश्य ही करना चाहिए। नारद मुनि बोले, हे पितामह, ये सुंदर प्राचीन इतिहास सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। कृपया मुझे भगवान की प्रिय तुलसी का महत्व भी बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, जो कार्तिक मास में प्रातः स्नान करके कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वो निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता है। भक्ति से रहित यदि स्वर्ण आदि से भी भगवान की पूजा करी जाए तो वो पूजा ग्रहण नहीं होती। पूर्व काल में भक्त विष्णु दास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णु धाम को चले गए और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। जो तुलसी का बगीचा लगाते हैं वो कभी यमराज को नहीं देखते। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है वहां पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। पूर्व काल की बात है, कश्मीर देश में हरिमेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे। वो हमेशा विष्णु जी की भक्ति में मग्न रहते थे। किसी समय वो दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चले। जाते समय किसी दुर्गम वन में वो परिश्रम से व्याकुल हो गए, पर वहां पर उन्होंने एक स्थान पे तुलसी का वन देखा। सुमेधा ने वो तुलसी का वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। ये देखकर हरिमेधा ने तुलसी का महत्व और फल जानने के लिए पूछा, हे ब्राह्मण, अन्य देवताओं, तीर्थों, व्रतों और मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए तुमने तुलसी वन को ही क्यों प्रणाम किया? सुमेधा ने हरिमेधा से कहा, हे विप्रवर, पूर्व काल में दुर्वासा ऋषि के श्राप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उससे ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, कौस्तुभमणि तथा धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। अजरकता और अमरता प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए श्री हरि विष्णु बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों से आनंद अक्षु की कुछ बूंदें उस अमृत के ऊपर गिरी। उनसे तत्काल ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। इस प्रकार वहां प्रकट हुई लक्ष्मी तथा तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित किया और भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। तब से तुलसी जी जगदीश्वर श्री विष्णु की प्रिय हो गई। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि उनके आगे का बरगद वृक्ष गिर पड़ा और उससे दो दिव्य पुरुष निकले। उन्हें देखकर सुमेधा ने पूछा, आप कौन हैं? उनमें से जो ज्येष्ठ था वो बोला, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदन वन में एक पर्वत पर कीड़ा करने के लिए गया। उस समय युवतियों के मोती और बेला के हार तपस्या करते हुए लोमेश मुनि के ऊपर गिर पड़े। ये देखकर मुनि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने मुझे श्राप दिया और कहा, तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। मेरी क्षमा याचना करने पर उन्होंने कहा कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा सुनेगा तब तुझे मोक्ष मिलेगा। आज आप दोनों के दर्शन से मुझे उस श्राप से छुटकारा मिल गया है। अब मेरे इस दूसरे साथी की कथा सुनिए। ये पहले एक श्रेष्ठ मुनि थे और सदा गुरु की सेवा में ही लगे रहते थे। एक समय गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके ये ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हो गए। आज आपके करके ही ये भी श्राप से मुक्त हो गए। ऐसा कह के वो दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेके दिव्य धाम को चले गए। वो दोनों ब्राह्मणों में पुण्यमय तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए।
इसलिए भगवान विष्णु की प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 4 समाप्त। कल कार्तिक मास महत्तम के अगले अध्याय को सुनेंगे। अंत में मेरी एक बात सुन लो, समझ लो, दिल में दिमाग में बिठा लो। क्षणभंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे, ना जाने कब देह का पंछी कर जाए प्रस्थान रे। देखो, जब पता है जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं, और जब हमें अगली घड़ी का भी पता नहीं कि क्या हो जाए और क्या नहीं, तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके अभी कर्मों के बंधन से मुक्ति पा ली जाए। और इसका सबसे आसान रास्ता है नाम जाप करना। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार, सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, प्रेम, शक्ति, मुक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।